बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामिक किड्स सीरीज़ आसान नमाज एपिसोड 3। नमाज क्या है और क्यों ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली किस्त में हमने कलमा तय्यबा और कलमा शहादत के बारे में सीखा था। हमने जाना कि ईमान दिल से मानने और ज़बान से इकरार करने का नाम है। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू सीखने जा रहे हैं और वो है नमाज क्या है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। नमाज क्या है? नमाज क्या है? प्यारे बच्चों, नमाज अल्लाह ताला की इबादत का सबसे खूबसूरत तरीका है। नमाज में हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, दुआ करते हैं। नमाज असल में बंदे और अल्लाह के दरमियान एक ख़ास मुलाकात है। सोचो, अगर कोई बहुत बड़ा बादशाह तुम्हें दिन में 5 बार अपने पास बुलाए तो क्या तुम खुश नहीं होगे? अल्लाह तो सबसे बड़े बादशाह हैं। वो हमें दिन में 5 बार अपने सामने खड़ा होने का मौका देते हैं। यही नमाज है। प्यारे बच्चों, नमाज कोई आम इबादत नहीं है। ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा सुतून है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और उनमें नमाज का जिक्र भी फरमाया। सही बुखारी 8, सही मुस्लिम 16। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नमाज कायम करो और ज़कात दो। सूरतुल बकरा 43। एक और जगह फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सूरतुल अनकबूत 45। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि नमाज हमें अच्छा इंसान बनाती है। नमाज हमें झूठ, बदतमीज़ी, लड़ाई और गलत कामों से बचाती है। नमाज हमें क्यों ज़रूरी है? आओ एक मिसाल से समझते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन रोज़ाना चार्ज ना किया जाए तो उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, इसी तरह अगर हम नमाज ना पढ़ें तो हमारा ईमान कमज़ोर होने लगता है। नमाज हमारे दिल की बैटरी को चार्ज करती है। जब हम सजदा करते हैं तो हमारा दिल नर्म होता है। जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह से करीब होते हैं। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें हिदायत मिलती है। इसीलिए नमाज बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए नमाज क्यों अहम है? प्यारे बच्चों, आप अभी छोटे हैं, लेकिन अच्छी आदतें बचपन से शुरू होती हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो। अबू दाऊद 495। देखा, इस्लाम हमें बचपन से नमाज सिखाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा छोटा होते हुए नमाज सीख लेता है वो बड़ा होकर कभी नमाज नहीं छोड़ता। नमाज न पढ़ने का नुकसान नरमी से समझें। प्यारे बच्चों, हम किसी को डराना नहीं चाहते, लेकिन सच बात जानना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता रहे तो उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है। नमाज छोड़ने से दिल सख्त हो जाता है, बुरे काम आसान लगने लगते हैं, अल्लाह से दूरी बढ़ जाती है। सोचो, अगर आपका कोई बेहतरीन दोस्त हो और आप उससे बात करना बंद कर दें तो क्या दोस्ती मजबूत रहेगी? नहीं ना। नमाज अल्लाह से बात करने का ज़रिया है। अगर हम नमाज छोड़ दें तो हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। एक प्यारी कहानी। एक बच्चा था, अहमद। वो पहले नमाज नहीं पढ़ता था। उसे खेलना ज़्यादा पसंद था। एक दिन उसके अबू ने प्यार से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें आँखें दी हैं, हाथ दिए हैं, सेहत दी है, क्या तुम दिन में 5 मिनट भी अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? अहमद ने सोचा, वाकई अल्लाह ने तो मुझे सब कुछ दिया है। उस दिन से उसने नमाज शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उसे नमाज में सुकून मिलने लगा। प्यारे बच्चों, नमाज बोझ नहीं, सुकून है। नमाज और कामयाबी। क्या आप जानते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। तिर्मिज़ी 413। अगर नमाज दुरुस्त होगी तो बाकी आमाल भी आसान होंगे। इसका मतलब क्या है? नमाज हमारी कामयाबी की चाबी है। नमाज की तैयारी। अब ज़रा सोचो, जब हम किसी ख़ास मेहमान से मिलने जाते हैं तो क्या हम गंदे कपड़ों में जाते हैं? नहीं, हम साफ कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, तैयार होते हैं।
नमाज के लिए भी वुज़ू करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, जाए नमाज बिछाते हैं, क़िबला रुख खड़े होते हैं। ये सब हमें सिखाएगा कि हम मुनज़्ज़म और साफ सुथरे मुसलमान बने। आज के दौर की मिसाल। प्यारे बच्चों, आजकल लोग गेम खेलने में घंटों लगा देते हैं। मोबाइल, टीवी, यूट्यूब सबके लिए वक्त है, लेकिन नमाज के लिए 5 मिनट भी मुश्किल लगते हैं। सोचो, अगर आपका मोबाइल 5 वक्त बंद हो जाए तो आप फौरन चार्जर ढूंढेंगे ना? तो फिर दिल के लिए नमाज क्यों नहीं? प्यार भरा पैगाम। प्यारे बच्चों, नमाज से डरना नहीं, नमाज को दोस्त बनाओ। शुरू में अगर पूरी नमाज याद ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता सीखो। वालिदैन के साथ खड़े हो जाओ, इमाम साहब के पीछे खड़े हो जाओ, लेकिन नमाज को जिंदगी से जुदा ना करो। आज का सबक। नमाज अल्लाह से मुलाकात है। नमाज इस्लाम का सुतून है। नमाज हमें बुराई से बचाती है। नमाज छोड़ने से ईमान कमज़ोर होता है। बचपन से नमाज की आदत डालनी चाहिए। अमल का वादा। आज से हम सब ये वादा करें, 5 वक्त नमाज सीखेंगे। कम से कम फजर और इशा वालिदैन के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। रोज़ाना कलमा और नमाज दोनों की फिक्र करेंगे। अगली किस्त एपिसोड 4। अगली किस्त में हम सीखेंगे तहारत क्या है, पाकी और नापाकी क्या होती है, नमाज से पहले साफ होना क्यों ज़रूरी है, और बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाकी कैसे कायम रखें। प्यारे बच्चों और मोहतरम वालिदैन, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नमाज से मोहब्बत करना सीखें, दीन को आसान, सादा और प्यार भरे अंदाज में समझें, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक दुरुस्त इस्लामी तालीम हासिल करें, ईमान मजबूत हो और अमली ज़िंदगी समर जाए, तो अभी उम्मत लेगेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आसान नमाज सीरीज़ की हर नई किस्त सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइक करें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें आपके बच्चे को इस वीडियो में कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। क्या वो नमाज की तैयारी शुरू कर चुके हैं? इस वीडियो को दूसरे वालिदैन, असातिज़ा और बच्चों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी बच्चे को नमाज का आदी बना दे और यही आपके लिए सदका जारिया बन जाए, इंशाअल्लाह।